नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागीराम आमरेश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुंबई का एनआईए कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और ये फैसला मालेगांव बम ब्लास्ट के संदर्भ में सुनाया है। एनआईए की कोर्ट ने मालेगांव बम ब्लास्ट के सभी आरोपी 7 के 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। मालेगांव बम ब्लास्ट के 17 साल के बाद एनआईए की कोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला सुनाया है, क्योंकि इस केस में सभी गवाह इस केस में एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने का आधार सबूतों का अभाव बताया है। कोर्ट ने कहा कि जो सबूत हैं वो पूरे नहीं हैं, वो साबित नहीं कर रहे कि आरोपियों ने ही अपराध किया है, आरोपियों ने ही मालेगांव में बम ब्लास्ट किया है। क्या है पूरी कहानी बताती हूँ आपको। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। एनआईए कोर्ट से पक्ष में फैसला आने के बाद सभी आरोपी खुश हुए। उनके समर्थक और उनके शुभचिंतक रिश्तेदार सभी खुश हुए और सभी ने जश्न मनाया। मालेगांव के भिक्कू चौक पर भी जहां बम ब्लास्ट हुआ था, वहां पर भी खुशी का जश्न का माहौल है। एनआईए कोर्ट से बरी होने के बाद बम ब्लास्ट के आरोपी पीड़ितों का है कैसा वो महसूस करें, उन्हीं से सुनिए। I'm extremely grateful to all of you. I'm extremely grateful to the country and all those who stood by me. I'm grateful to the judiciary for understanding the case and delivering justice to all of us. I only will say that during all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. We are a great country. I expect and I wish that everyone should contribute positively towards it. Malais are over, should not be there. Let's be forward looking. We are a developing nation. We are developed. बाद फैसला आया, हमसे पहले भी आपने बात किया था, ये उम्मीद थी। पहली प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे इस फैसले पर? पहली प्रतिक्रिया है कि 17 साल के संघर्ष के बाद ये बात साबित हुआ कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है। और भगवा आतंकवाद के नाम पर उस समय की कांग्रेस सरकार ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जाने के पहले लोगों को झूठे केस में फंसाया था। और मेरा ये भी कहा, कोर्ट में भी कहा, संसद जो है प्रजातंत्र का मंदिर है और कोर्ट जो है न्याय का मंदिर है। तो कल भारत के गृह मंत्री ने भी कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, और आज इस कोर्ट के फैसले से भी वही बात साबित हुई है। सर, एटीएस और एनआईए दोनों की जांच बिल्कुल विपरीत थी। आज किन चीजों को ध्यान में रखते कोर्ट ने सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया है? कोर्ट ने बताया ना कि ये गाड़ी साध्वी की नहीं साबित कर पाए। ये गाड़ी उनके पोजीशन में क्या हुआ है, कुछ नहीं सर। ये गाड़ी साध्वी की थी, प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव पाया। ये गाड़ी साध्वी के पोजीशन में नहीं प्रूव पाया। आरडीएस कर्नल पुरोहित कश्मीर चलाए, नहीं प्रूव पाया। वो उनके सुधाकर दत्त चतुर्वेदी के घर में बम बनाया, नहीं प्रूव पाया। और साहब, एटीएस का अधिकारी बगाड़े करके है, उसने कोर्ट में गवाही दिया है कि उसमें लोगों प्लांट किया गया उसके घर में। दूसरी बात कि इस मामले में जितने भी बातें इकट्ठा हुई वो सबको कोर्ट ने एक एक करके निरस्त किया है। मालेगांव ब्लास्ट केस क्या है, कैसे किए थे मालेगांव में धमाके, मालेगांव ब्लास्ट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम कैसे आया, मालेगांव ब्लास्ट केस का जजमेंट क्या है, मालेगांव ब्लास्ट की पूरी कहानी क्या है, सब बताती हूँ। मालेगांव में बम ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को हुआ था। शाम के लगभग 9:35 थे। भिक्कू चौक पर एक मस्जिद के सामने मालेगांव में 2 हमले हुए थे, एक भिक्कू चौक पर बाजार में और एक मस्जिद के सामने। इस हमले की जांच एटीएस को सौंपी गई। जब एटीएस ने जांच की तो वहां पर एक बाइक भी मिली। जब बाइक का पता किया एटीएस ने तो वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई। इसको आधार बनाते हुए एटीएस ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया 23 अक्टूबर 2008 को।
और कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित के ऊपर कश्मीर से आरडीएक्स लाने का आरोप लगा था, उनको भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था। एनआईए कोर्ट का ये फैसला 17 साल के बाद 31 जुलाई 2025 को दोपहर के बाद आया, जिसमें सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। ये 7 आरोपी पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, रिटायर्ड मेजर उमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधांकर चतुर्वेदी, सुधांकर द्विवेदी, अजय अहिरकर। ये बम ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को शाम को 9:35 पर एक मस्जिद के सामने हुआ था। रमजान के पवित्र महीने में उस समय मस्जिद के अंदर लोग इफ्तार कर रहे थे। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 100 समथिंग के घायल हो गए थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर और बाकी आरोपियों को 2017 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत देते हुए एनआईए कोर्ट ने अपना पक्ष रखा था कि प्रज्ञा सिंह एक महिला है, 8 साल से ज्यादा की वह सजा काट चुकी हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर है, वह इतनी कमजोर हो गई है कि वह चल भी नहीं सकती, और 5 लाख के निजी मुचलके पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दी गई थी। 2019 में जब बीजेपी की सरकार आई तो फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने चुनाव भी लड़ा और वह चुनाव जीत गई और वह बीजेपी की सांसद भी बनी थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के समेत बाकी आरोपियों को 7 अप्रैल 2017 को जमानत मिल गई थी। इस दौरान सुनवाई के दौरान कई गवाह अपनी गवाही से मुकर गए। मंगलवार 29 जुलाई 2025 को भी एक गवाह गवाही से मुकर गया और उसने कहा कि मुझे प्रताड़ित करती है एटीएस और मुझे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार, देवधर और काकाजी जैसे आरएसएस के बड़े नेताओं का नाम लेने के लिए मुझे विवश करते हैं और मेरे परिवार को भी धमकी देते हैं जब अगर मैं गवाही देने से मना करता हूं तो, और ये धमकी देते हैं कि मेरे परिवार को झूठे केस में फंसा देंगे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब एटीएस ने गिरफ्तार किया था तो उसके साथ इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था, उसके साथ मारपीट की गई थी, उसको जख्म भी हो गए थे और जख्मों के ऊपर उसको नमक भी लगाते थे, ऐसा प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था, बताया था। हालांकि अभी भी विपक्ष इस फैसले के खिलाफ है और जो पीड़ित हैं, उस हमले में मारे गए लोगों के जो परिजन हैं, वह अब हाईकोर्ट में जाने की याचिका दायर करने के लिए उन्होंने बोला है कि वह इस फैसले से खुश नहीं है, जबकि जो बरी हुए आरोपी पीड़ित हैं वह खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और जो समय उनका जेल में बीता है उसके लिए वो बहुत ज्यादा दुखी हैं कि वह समय नहीं आ सकता। कितनी बुरी स्थिति में उन लोगों ने समय गुजारा है जब ये आरोप उनके ऊपर आतंकवाद के लगे, हिंदू भगवा आतंकवादी उनके ऊपर आरोप लगा तो सभी रिश्तेदारों ने, मित्रजनों ने, जो परिचित थे, उन सब ने उनसे किनारा कर लिया। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए